हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे 9 मस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। सारी अपडेट जो है 4 अप्रैल 2026 की है। एक एक अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को मिस मत करिएगा। पहली अपडेट में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड की इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा की जो डेट है वो अब 6 अप्रैल 2026 तक जो है भर सकते हैं। किसी भी विषय में इंटर में जो है अगर आप फेल हुए हैं तो आप उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद जो है इसी साल जो है आपका एग्जाम होगा और आप रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर अभी तक इंटर कंपार्टमेंटल में किसी भी विषय में अगर आपका क्रॉस लग गया है तो फॉर्म जो है 6 अप्रैल 2026 तक जो है आप भर सकते हैं। उसी तरह से CNLU में परीक्षा जो है 6 अप्रैल 2026 से स्टार्ट किया जाएगा। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने 2025-26 के विभिन्न परीक्षाओं का विस्तृत रूटीन जो है जारी कर दिया गया है। परीक्षा 6 अप्रैल से जो है शुरू हो जाएंगी। इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह से BPSC में 13,000 से अधिक पदों की जो है बहाली निकाली गई है, जिसमें अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स निकाली गई हैं। उसकी पूरी लिस्ट जो है आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो बिहार विधान परिषद सचिवालय के तहत जो है सुरक्षा प्रहरी के लिए जो रिक्वायरमेंट आई थी उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है 21 अप्रैल 2026 से 28 अप्रैल 2026 तक जो है निर्धारित की गई है। आप एडमिट कार्ड को जो है इसके विभागीय वेबसाइट से जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करेंगे अगली अपडेट की। तो अब जो है बिना OTP के जो है सुरक्षित भुगतान सेवा की जो है तैयारी जो है बिहार सरकार कर रही है। इसके तहत जो है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जो है फैसला लिया गया है। ये कैसे काम करेगा इसके बारे में जानकारी बताया गया है कि देश में बढ़ते सिम क्लोनिंग धोखाधड़ी के मामले के बीच अब बैंक और दूरसंचार कंपनियां मिलकर एक नई सुरक्षा प्रणाली जो है लाने जा रही हैं। इस नई तकनीक को मौन सत्यापन के जरिए बिना OTP के ही पैसे का लेन देन सुरक्षित तरीके से किया जा सकेगा। अब तक बैंकिंग लेन देन में वन टाइम पासवर्ड यानी OTP का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन सिम क्लोनिंग और अनधिकृत ई सिम बदलाव के जरिए ठग आसानी से OTP हासिल कर लेते हैं और खातों से पैसा उड़ा लेते हैं। इस खतरे को देखते हुए नई प्रणाली जो है तैयार की जा रही है, जिसमें उपयोगकर्ता को कोई कोड डालने की जरूरत नहीं होगी। एक्सिस बैंक सहित कई निजी बैंक दूरसंचार कंपनियों के साथ मिलकर इस तकनीक का प्रशिक्षण कर रहे हैं। साथ ही आधार आधारित चेहरे का पहचान प्रणाली को भी जो है यहाँ पे लागू किया जा रहा है। इससे ऐप के भीतर ही प्रमाणीकरण संभव होगा। इस नई प्रणाली के लागू होने से बैंकिंग धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा, लेन देन अधिक सुरक्षित और सुगम होगा तथा ग्राहकों का भरोसा भी मजबूत होगा। तो ग्राहक को बताए बिना सत्यापन का हो जाएगा यहाँ पे। तो मौन सत्यापन प्रणाली के तहत जो है मोबाइल फोन और सिम के बीच बैकग्राउंड में जांच की जाएंगी। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि बैंकिंग ऐप में पंजीकृत मोबाइल नंबर और फोन में लगा सिम एक ही है या नहीं। यदि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो जैसे सिम की नकल या बिना जानकारी के सिम बदलना, तो लेन देन तुरंत जो है रोक दिया जाएगा। यह प्रक्रिया जो है वास्तविक समय में होगी और उपयोगकर्ताओं को इसका पता भी नहीं चलेगा। इससे न केवल सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि लेन देन पहले से ज्यादा तेज और आसान भी हो जाएगा। तो ये अपडेट जो है अगर लागू होता है तो कैसा आपका फीडबैक है कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। तो बिहार तकनीकी सेवा के तहत जो है यहाँ पे अलग अलग पदों की रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आवेदन 6 अप्रैल 2026 से स्टार्ट की जाएंगी और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 6 मई 2026 रखी गई है। जिसमें प्रयोगशाला सहायक में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल डीजल के लिए 4 सीटें हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए 20 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 166, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 146, केमिकल के लिए 2, प्रिंटिंग के लिए 2 और सिरामिक्स इंजीनियरिंग के लिए 2, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 252, सिविल इंजीनियर के लिए जो है 166, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 166 और यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए 164 सीटों की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बात करते हैं अगली अपडेट की। तो बिहार में जो है शहरी इलाकों में दुकानदारों के तय बिजली शुल्क में 50 रुपए की जो है छूट दी गई है। बिजली विभाग के तहत यह बताया गया है कि आधा किलोवाट के कनेक्शन में 200 के बदले अब जो है 150 मासिक शुल्क जो है लगेगा। यह नियम 1 अप्रैल से ही दुकानदारों को इस सुविधा का लाभ जो है मिलने लगेगा। तो एक अच्छी अपडेट है। शहरी इलाकों में जो है
दुकानदारों का जो कनेक्शन है, एनडीएस जो कनेक्शन है, उसमें 25 रुपये 50 रुपये की जो है अब आपको छूट मिलेगा। पहले 200 रुपये लगते थे, अब 150 रुपये लगेगा। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट जो है टेक से रिलेटेड एक अपडेट आई है। एआई पिन मीटिंग रिकॉर्ड करके नोट्स भी बताएगा। तो अब जो एआई है आपको मीटिंग रिकॉर्ड भी करेगा और नोट्स भी आपको बना देगा। तो इस फैसिलिटी को जो है अगर आप जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाउड नोट पिन एस फीचर जो है चैट बोर्ड जैसा इंटरफेस है। 112 भाषाएं भी जो है यह सपोर्ट करेगा। भीड़ भरे कैफे या बैकग्राउंड म्यूजिक के बीच भी यह कई स्पीकर की आवाज अलग अलग पहचान कर सही नोट्स तैयार कर देता है। यूजर मीटिंग के दौरान नोट्स लेने में उलझता नहीं है, बल्कि बातचीत पर फोकस कर सकता है। यह खुद जरूरी पॉइंट्स निकाल देता है। इसमें ऑटो फ्लो जैसे फीचर हैं जो अपने आप ट्रांसक्रिप्शन और समरी शुरू कर देते हैं। साथ ही चैटबॉट इंटरफेस भी है जहां यूजर्स रिकॉर्डिंग से जुड़े सवाल पूछ सकता है और तुरंत जवाब मिल जाता है। यह डिवाइस 112 भाषाओं को जो है समझ सकता है। तो इसके लिए जो है खतरे डेटा प्राइवेसी पर भी कुछ सवाल इसमें खड़े होते हैं। इसके लिए जो है सही लेना चाहिए या नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी जो है आपको दी गई है। आप अगर इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेल आर्टिकल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिटेल आर्टिकल जो है आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट जो है यहाँ पे जो अपडेट निकाली गई है वो गूगल के 5 बड़े अपडेट जो है यहाँ पे निकाले गए हैं। एंड्रॉयड फोन में मिलेगा डार्क मोड, एक बार में चला सकेंगे 5 से 6 ऐप्स जो है आप इसमें चला सकते हैं। मैप्स से सवाल जवाब पूछे, जीमेल आईडी बदलने की सुविधा जो है अब आपको गूगल में दी गई है। तो ये सारे फीचर जो है यहाँ पे दिया गया है। पहली जो अपडेट है एंड्रॉयड 17 ऐप में डार्क मोड बबल फीचर जो है दिए जाएंगे। तो एंड्रॉयड 17 में जो है अब आपको ऐप में डार्क मोड और बबल फीचर जो है आएंगे। उसी तरह से जो है दूसरी जो अपडेट है गूगल मैप्स, आस्क मैप्स और इम सर्विस व्यू जैसे फीचर जो है अब आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो अपडेट है जीमेल में बदल सकेंगे ईमेल आईडी। अब जो है ईमेल आईडी आप जो है जीमेल में बदल सकते हैं। अब जो है जेमिनी आपको जो है गाना भी बना के दे सकता है। यहाँ पे दिया गया है कैसे बनाना है। एप्पल एंड्रॉयड फाइल शेयर करने का फीचर जो है आपको मिलेगा। तो इस तरह से गूगल के 5 बड़े अपडेट जो है निकाले गए हैं। पूरी जानकारी जो है ये आर्टिकल जो है आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पे आप डिटेल आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। तो इंस्टाग्राम का भी पेड वर्जन जो है आ रहा है। इंस्टाग्राम प्लस यूजर्स को 5 फायदे जो है आपको इसमें मिलेगा। तो यहाँ पे मैक्सिको, जापान और फिलीपींस में इंस्टाग्राम ने टेस्टिंग शुरू की है। 200 रुपये हो सकती है सब्सक्रिप्शन फी। अब इंडिया में कितना होगा अभी जो है लॉन्च नहीं किया गया है। जैसे इसकी डिटेल्स जो है नोटिफिकेशन पब्लिश की जाती है, उसकी डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा। 24 घंटे से ज़्यादा देख सकेंगे स्टोरी, क्लोज फ्रेंड लिस्ट बढ़ जाएगी। बिना नाम देखे स्टोरी को जो है आप देख सकते हैं। अधिक क्लोज फ्रेंड लिस्ट को जो है चेकआउट कर सकते हैं। स्टोरी कितनी बार देखी गई यह भी आप देख पाएंगे। स्टोरी 24 घंटे से ज़्यादा चलेगी। सुपर लाइव्स और सर्च फीचर जो है आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। तो ये सारी जो है डिटेल जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बात करते हैं अगली अपडेट की। तो एप्पल का बजट फ्रेंडली मैकबुक नियो लॉन्च जो है किया गया है। एप्पल का नया बजट मैकबुक एप्पल मैक नियो लॉन्च हो चुका है। इसमें ये 18 प्रो चिप दी गई है। 16 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। इसमें 13 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले भी है। कीमत जो है 69,900 रुपये रखी गई है। उसी तरह से जो है कार सिकनेस के लिए सैमसंग का ऐप लॉन्च किया गया है। सैमसंग ने नया ऐप लॉन्च किया है जो कार सिकनेस को कम करने में मदद कर सकता है। हैरेपी नाम के इस ऐप को लेकर सैमसंग कहता है कि 1 मिनट के सेंसन से यूजर्स को 2 घंटे तक राहत मिलेगा। उसी तरह से रियलमी ने लॉन्च किया है, बड़ी बैटरी वाला फोन जो है लॉन्च किया है रियलमी ने। रियलमी 16 5G लॉन्च हो गया है। इसमें डायमेंसिटी प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इस स्मार्टफोन में 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। कीमत जो है 34,999 रुपये से स्टार्ट हो रही है। कौन सी अपडेट आपके लिए हेल्प हो रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से एक वीडियो में सारी अपडेट की जानकारी आपको डेली चाहिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके, इसका लाभ वो भी उठा पाए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।